गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। आपने कल वाले एपिसोड के अंदर देखा था वेव सिटी की पूरी जो टाउनशिप है ये NH24 के ऊपर पड़ती है। सो पूरी जो टाउनशिप है ये 4500 एकड़ की है। सो कल वाले एपिसोड के अंदर मैंने आपको इसके अंदर जितने भी सेक्टर्स पड़ते हैं वो समझाने की कोशिश करी थी। सो आज से आप डेली एक वीडियो देखेंगे अलग प्रोजेक्ट के ऊपर। सो आज वाले वीडियो के अंदर आप देखेंगे वेव के फ्लोर्स। सो वेव के फ्लोर्स बेसिकली आपको दो सेक्टर्स में दिखेंगे, सेक्टर 2 और सेक्टर 3। सो सेक्टर 3 वाला जो इनका फेस है उसके अंदर ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुके हैं। सो वहाँ मैं नहीं गया था, लेकिन मैंने आपको बाहर से ऑन वे दिखाया था कि जब ये बन जाएंगे तो डिलीवरी के बाद कैसे दिखेंगे। बाकी सबसे लास्ट वाले एपिसोड के अंदर आप देखेंगे वेव के एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स। सो एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स 5 फ्लोर की डेवलपमेंट है। ये पूरी जो टाउनशिप है ये 4500 एकड़ की है। इसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली 8 या 9 साल पहले देखा था, लेकिन जिस हिसाब की टाउनशिप है उतनी डेवलपमेंट मुझे नहीं दिखी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी अगर आप इसमें अपनी कुछ राय या अपने कमेंट्स देना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये अभी आप रोड देख रहे हैं 57 मीटर की रोड है। इसमें बिल्कुल ठीक स्टार्टिंग में अगर आप NH24 से बिल्कुल अंदर की तरफ एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको जो सेक्टर दिखेगा वो है सेक्टर 1। बिल्कुल इस तरफ वाला सेक्टर 1 है। 1 में अभी ओपन नहीं हुआ है। इसके बिल्कुल इस साइड वाला जो सेक्टर है वो है सेक्टर 2। उसी रोड पर जब आप थोड़ा सा और आगे आएंगे, आगे चलने के बाद आपको ऑन रोड राइट हैंड साइड पे एक बोर्ड दिखेगा सेक्टर 2। आपको बस वहीं पर मुड़ जाना है। सो वहीं पर है ये पूरी डेवलपमेंट जो अभी बिकी हुई है, और कुछ ऐसे प्लॉट भी हैं जो बिके नहीं है, लेकिन ये अभी बनाए नहीं है किसी ने। जैसे ही बनाएंगे तो आज बना सकते हैं। ये लेफ्ट इसके फॉलो कर लीजिएगा। ये 18 मीटर की रोड पे अभी हम टर्न कर रहे हैं। ये सारे G+2 में जो बने हैं, इनका कंसेप्ट है G+2। वेव फ्लोर के नाम से इनको जानते हैं। सो गाइस अभी यहाँ पर मैं आपको पूरी जो लोकेशन है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे वेव के फ्लोर। ये पूरा जो सेक्टर है ये सेक्टर 2 है। यहाँ तक कैसे पहुँचना है उसके लिए आपको मैं 3-4 लैंडमार्क्स बता देता हूँ। बिल्कुल मेन रोड पर वहाँ पर है स्काडी ग्रीन्स और लैंडक्राफ्ट, और वहीं से एक रास्ता आता है आदित्य सिटी से होते हुए। तो बिल्कुल सामने वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो है ऑर्गेनिक होम्स। तो वहाँ से होते हुए आप इस सड़क पर आ सकते हैं। सामने की तरफ जो सड़क है वो 24 मीटर की है, ये 18 मीटर की सड़क है। और इस वीडियो के अंदर अभी जो आप सैंपल देखेंगे वो सामने जो ये फ्लोर्स बने हुए हैं इसका आप सैंपल देखेंगे। इसका प्लॉट एरिया है। उसके बाद बिल्टअप एरिया की बात करें तो इसका बिल्टअप एरिया 1855 स्क्वायर फीट। कॉस्टिंग आ जाती है इसकी 53 लाख रुपए ऑनवर्ड्स। सो अभी यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा ड्राइववे है। उसके बाद ऊपर इन्होंने पार्किंग के लिए अलग से स्पॉट दे रखा है। फिर उसके बाद फ्रंट का जो लॉन एरिया आ जाता है, और उसके बाद फिर आगे की तरफ से एंट्रेंस शुरू होती है। ये है पूरे इनके फ्लोर्स जो यहाँ पर बने हुए हैं। अभी इस वीडियो के अंदर आप जो सैंपल देखेंगे वो बिल्कुल यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर बना हुआ है। इसमें लिफ्ट्स नहीं आती है तो आपको बाई स्टेयर ऊपर जाना पड़ता है। गाइस आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर बस मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। दिस इज़ नॉट अ सेल्स और अ प्रमोशनल वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वेव सिटी के अंदर वो दिखाने की कोशिश करी है। मेरा मकसद आपको कोई फ्लैट या फिर प्रोजेक्ट बेचने का नहीं है। इसके अंदर जो सेल्स का नंबर मैंने डाला है वो इसलिए डाला है बिकॉज इन्होंने पूरा जो प्रोजेक्ट है वो मुझे साथ में रहकर समझाया भी और विजिट भी करवाया। सो अगर इन्होंने इतनी मेहनत करी है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है इसमें इनका नंबर मेंशन करना। बट अगेन मैं यहाँ पर आपको रेकमेंड करूँगा निवेश करने से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कर लें। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो बेस्ट रहता है कि वहाँ के जो एग्जिस्टिंग बायर हैं उनसे थोड़ा सा फीडबैक ले लें। और ये बायर आपको कहाँ पर मिलते हैं? ये बायर आपको मिलते हैं फेसबुक पे जो इनके ग्रुप के पेजेस होते हैं, या फिर आपको ट्विटर पे दिख जाते हैं। तो वहाँ पर आपको ऑनेस्ट ओपिनियन मिल सकता है।
तो गाइस अभी वीडियो के अंदर जो आप एक्चुअल एक सैम्पल फ्लैट देखेंगे, ये सेकंड फ्लोर पर बना हुआ है, इनका एक सैम्पल है। तो यहाँ पर लिफ्ट नहीं है, 2 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर ये सीढ़ियों का रास्ता ऐसे दे रखा है। और इसके बाद इसके ठीक साथ में यहाँ पर ये है एक सर्वेंट रूम, और इसके बाद अंदर की तरफ है इसका एक अटैच वॉशरूम। नोएडा एक्सटेंशन में जितने भी हाई एंड आपने सर्वेंट रूम्स देखे होंगे, कंपैरेटिवली उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ से पूरा जो फ्लैट है वो शुरू होता है। इसके बाद एंटर करते ही पूरा यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस है। इसके बाद आगे क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सामने की तरफ वहाँ पर है मास्टर बेडरूम, एक बेडरूम वहाँ पर लेफ़्ट में, ये पूरा इस साइड में लिविंग एरिया है। आगे की तरफ एक और बेडरूम है, और राइट हैंड साइड पे पूरा किचन एरिया। तो यहीं से एक्सप्लोर करते हैं पूरा। तो ये पूरा सी शेप की यहाँ पर एक किचन है। किचन इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली रॉ किचन। इसके अंदर किसी भी टाइप का वुडवर्क इंक्लूडेड नहीं है। जो भी स्पेस अभी आप देख रहे हैं पूरा कवर्ड जो है, ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए है। यहाँ पर एक सिंगल बोल का सिंक रहेगा। इसके बाद IGL का कनेक्शन और मीटर का कनेक्शन ये लगा कर देंगे। और बिल्कुल कॉर्नर में यहाँ पर है इसका फ्रिज रखने की एक पूरी स्पेस। इसके बाद यहाँ से ये पूरा यूटिलिटी स्पेस आ जाता है। तो यूटिलिटी एरिया में ही इन्होंने AC का जो एक्सटर्नल यूनिट है वो लगा रखा है। शाफ्ट का एरिया भी पूरा यहीं पर आ जाता है। तो ये हो गया पूरा इसका किचन। किचन से और आगे की तरफ चलते हैं, तो ये है पूरा डाइनिंग एरिया स्पेस। डाइनिंग एरिया में आगे की तरफ इन्होंने एक फ्रेंच विंडो का कॉन्सेप्ट दे रखा है। और इसके बाद इस साइड पे है एक बेडरूम, आगे की तरफ है कॉमन वॉशरूम। दिस इज़ द एंटायर लिविंग एरिया। लिविंग एरिया आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। इसके बाद आगे की तरफ इन्होंने एक बालकनी दे रखी है। तो ये है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। अब आपने पूरा एरिया आराम से देख लिया कि कितना स्पेशियस है। इसके बाद यहाँ से चलते हैं लेफ़्ट में। सो लेफ़्ट में ये है इसका फर्स्ट बेडरूम। एज मेंशन अर्लियर, इसमें किसी भी टाइप का वुडवर्क इंक्लूडेड नहीं होगा, सिर्फ स्पेस मिलेगा। जो स्पेसिफिकेशन है वो आप नीचे देख सकते हैं। ये इसके बाद यहाँ पर इसका एक अटैच वॉशरूम है। इसमें सिर्फ फिटिंग्स लगी हुई होंगी। बेस्ट पार्ट ये है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी वॉल माउंटेड है, तो सफाई करने में आसानी हो जाती है। ये एक बेनिफिट है इसका। ये एक डिफरेंट एंगल है सेम बेडरूम का। इसमें वॉकेबल स्पेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक किंग साइज बेड लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वॉकेबल स्पेस आगे की तरफ काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। इसके बाद सामने की तरफ चलते हैं। ये है इसका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में इनकी जो फ्लोरिंग है वो वुडन की होगी। बाकी स्पेस आप देख सकते हैं बहुत ही ह्यूमंगस है। कॉर्नर में इन्होंने 2 सीट्स लगा रखी हैं, उसके बाद भी आप देख सकते हैं कितना स्पेस यहाँ पर बच जाता है। सामने की तरफ इन्होंने एक LED पैनल के लिए यूनिट बना रखी है। आगे की तरफ एक बालकनी है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसके साथ एक अटैच ड्रेसिंग एरिया। तो ये पूरा ड्रेसिंग एरिया स्पेस है, और इसमें ऑलरेडी इन्होंने वुडवर्क कर रखा है। ये है इसके साथ एक अटैच वॉशरूम। इन्होंने 7 फीट तक टाइल्स का काम कर रखा है दीवारों पर, और ऊपर की तरफ जिप्सम बोर्ड लगा रखा है। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी जो फिटिंग्स हैं, फिटिंग्स मैं कहूँगा इन्होंने पैरीवेयर की तो लगा रखी है, लेकिन ये काइंड ऑफ बेसिक फिटिंग्स में ही आती है। ये है इसका यहाँ पे एक अटैच बालकनी। ये रनिंग बालकनी मैं कहूँगा इसको, बिकॉज़ ये आगे जाकर 3rd बेडरूम के साथ भी कनेक्ट हो जाती है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा वेव सिटी। सामने की तरफ है NH24, और ये बीच में इनकी इंटरनल सेक्टर रोड्स हैं। A to Z सारे मेजॉरिटी जो आपको डेवलपमेंट दिखेगी वो लो राइज की ही दिखेगी। इसमें कमर्शियल भी है बिल्कुल आगे की तरफ।
तो ये था इसका मास्टर बेडरूम। अब यहाँ से चलते हैं इसके लास्ट बेडरूम की तरफ। लास्ट वाला जो बेडरूम है ये किचन के साथ ही था, इसको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लोर कर लेना चाहिए था। इस वाले बेडरूम को इन्होंने एज अ किड्स रूम की तरह डिज़ाइन कर रखा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑरेंज इज़ द थीम और ऑरेंज ही कलर का इन्होंने वुडवर्क इसमें कर रखा है। पीछे का जो बैकड्रॉप जो वॉल है ये भी ऑरेंज है। सामने की तरफ जो वुडवर्क इन्होंने दे रखा है उसमें भी पार्शियल में ऑरेंज और ब्राउन का कॉम्बिनेशन यूज़ करा है। सो सेम कॉम्बिनेशन इन्होंने आगे की तरफ जो एलईडी पैनल है उसको यहाँ पर बुक्स रखने के लिए सेक्शन इन्होंने बना रखे हैं और नीचे वाला जो सेक्शन है इसको स्टडी टेबल की तरह डिज़ाइन कर रखा है। इसके बाद ठीक इसके आगे की तरफ है इसका एक अटैच वॉशरूम। सो दैट्स इट फॉर द डे। ये था पूरा 1855 स्क्वायर फीट का एक इंडिपेंडेंट फ्लोर जो आता है वेव सिटी के अंदर। बाहर निकलने से पहले मैं बस आपको यहाँ पर एक क्विक रिकैप देना चाहूँगा। लेफ़्ट में इसका पूरा किचन वाला एरिया, किचन के साथ भी एक यूटिलिटी बैल्कनी है और इस समय मैं था थर्ड बेडरूम के साथ। थर्ड बेडरूम के साथ एक रनिंग बैल्कनी है जो आगे जाकर कनेक्ट होती है मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम इज़ ऑन द राइट हैंड साइड। उसके बाद ये पूरा डाइनिंग एरिया स्पेस आ गया। आगे की तरफ है पूरा लिविंग एरिया, वहाँ पर है एक कॉमन वॉशरूम और आगे की तरफ है थर्ड बेडरूम। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। ये था वेव के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। सो कल वाली वीडियो के अंदर आप देखेंगे वेव के ड्रीम होम्स। सो ड्रीम होम्स के अंदर 3 कैटेगरी है, 1, 2 और 3 BHK की। सो जानने के लिए देखते रहिए। अब मैं आपसे मिलता हूँ कल। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। You wanna ride on my wave just because it's fun. You wanna be in my space, too close to the sun. Don't seem to care if it's safe. Well, that makes 2 of us. I'm so insane, and you like it, but you haven't seen anything yet. Now you're just beginning your trip to regrets. You might think you know me, but soon you forget. I'm too insane, and you know it. You got to learn to like me again.